तो भाई मैं सोकर उठ चुका हूँ। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं। जब मैंने सोकर उठ के देखा तो यहाँ पूरी पार्किंग में मुझको कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। अब देख सकते हो अकेला इधर मैं खड़ा हूँ। शायद इस साइड पे 2 ट्रेलर खड़े हैं, 3, बाकी एक इस साइड पे खड़ा है। पूरी पार्किंग में कोई नहीं है। जब मैं यहाँ रात को आया था तो कम से कम यहाँ 400 या 500 गाड़ियाँ होंगी। ये पूरी इतनी बड़ी पार्किंग है, पूरी बिल्कुल फुल होती है। देख सकते हो हर तरफ यहाँ ट्रेलर ही ट्रेलर होते हैं। ये देखिए। तो अभी यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि सब चले गए हैं यहाँ से। तो चलिए हम भी चलते हैं यहाँ से बाहर। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक पंप है, वहाँ रुकेंगे नाश्ता करने के लिए। पहले नाश्ता कर लेते हैं यार, बाद में जाएंगे आगे। तो ये पंप है सास्को का। इस साइड पर जाओगे आप पेट्रोल के लिए, और अगर डीजल डालना है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। यानी ट्रेलर इधर नहीं जाएंगे, ट्रेलर जाने का ये रास्ता है जिधर से मैं जा रहा हूँ। पार्किंग तो है ही नहीं यहाँ, अपना ट्रेलर लंबा है ना, तो इस वजह से पार्किंग भी बहुत मुश्किल से ही मिलती है। चलिए देखते हैं। यहाँ तो बीच में आएगी नहीं अपनी गाड़ी, इधर रोकते हैं। हाँ इधर ये जगह ठीक है अपने लिए, यहाँ पार्किंग कर देते हैं। और सामने ये होटल है, यहाँ नाश्ता कर लेंगे। बस जी रुक जाओ। तो चलिए भाई साहब, नाश्ता तो हो चुका है और नाश्ता करने के बाद हम आ चुके हैं अब रोड पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब में फ्रेश ड्राइवर को अपना अलग ट्रक कब मिलता है, कितने दिन की ट्रेनिंग के बाद मिलता है, या ट्रक मिलने के फौरन बाद ही लॉन्ग ट्रिप के लिए भेज दिया जाता है, या कुछ दिन के लिए लोकल में काम करना पड़ता है, और 1 महीने में कितना कमा लेते हैं। तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं सारी बातें। तो लाइसेंस आने के बाद सबसे पहले आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग पे। कंपनी का कोई भी पुराना ड्राइवर होगा उसके साथ आपको भेजा जाएगा। तो वो तो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का काम लोकल में ज़्यादा है या फिर आपकी कंपनी की गाड़ियाँ लॉन्ग रूट पे भी चलती हैं। जैसा आपकी कंपनी का काम होगा उसी तरह की आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। यानी आपको सिर्फ पुराने ड्राइवर के साथ जाना है। एक तो रोड का मालूम हो जाएगा आपको उसके साथ जाने के बाद। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी की गाड़ियाँ किस जगह से लोड होती हैं, किस तरह लोड होती है, और क्या उसमें लोड होता है। लोड होने के बाद उसको तिरपाल किस तरह से करनी है, उसमें बेल्ट किस तरह से लगानी है, या फिर जंजीर किस तरह से लगानी है। जिस तरह का लोड होता है उसको उसी तरह से फिर कवर करना होता है। कोई लोड होता है कि तिरपाल लगाना ज़रूरी है, कोई लोड होता है कि आपको बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है, और कोई लोड होता है कि जंजीर लगाना ज़रूरी होता है। तो ये बेसिक सी बातें बिल्कुल आपको ज़रूरी सीखनी है, ताकि जब आपको अपना अलग ट्रक मिलेगा तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े। भाई लोड करने के बाद गाड़ी आ जाती है अब रोड पे। अब आपको रोड पे ये देखना है कि गाड़ी किस तरह से चलानी है। भाई गाड़ी के बारे में बेसिक सी चीज़ें तो आपको मालूम ही होंगी कि किस तरह से गियर लगता है, किस तरह से ब्रेक लगाते हैं, ये सब चीज़ें तो मालूम ही होती हैं। आपको ये देखना है कि भाई रोड पे रूल्स के हिसाब से कैसे गाड़ी चलानी है, किस तरह से सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है, कितनी स्पीड पे जाना है, और साथ साथ में रास्तों की पहचान करनी है। जो आपकी कंपनी का रूट होगा वो रूट आपको ज़रूर पहचान में आना चाहिए। कहाँ से लोड करनी है, कहाँ तक जाना है, कितना किलोमीटर है, किस रोड से राइट जाना है, किस फ्लाईओवर से आपको लेफ़्ट जाना है। सारी बातें ये सीखनी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अक्सर रोड यहाँ बिल्कुल सीधे होते हैं। सिटी में जाने के बाद में थोड़ा आपको लेफ़्ट राइट इधर उधर जाना होता है, बाकी सब नॉर्मल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपके अंदर होना चाहिए हौसला, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी आकर इधर गाड़ी चला सकता है। जो बेसिक सी चीज़ें होंगी वो पुराना ड्राइवर आपको सारी बता देगा। हाईवे पे जाने के बाद में पुराना ड्राइवर आपको गाड़ी चलाने का भी चांस देगा। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आपसे गाड़ी चलवाएगा और आपको सारी बातें बताता रहेगा। आप बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे। तो भाई सऊदी अरब में 2 तरह के ट्रक होते हैं, एक मैनुअल होता है और एक ऑटोमेटिक होता है। तो भाई पहले समझ लेते हैं मैनुअल ट्रक के बारे में कि वो कैसा होता है। होता क्या है, मैनुअल ट्रक में एक क्लच पैडल होता है, एक ब्रेक पैडल होता है, और एक होता है एक्सीलेटर, और एक होता है गियर लीवर, जिसमें आपको हर बार क्लच दबाना पड़ेगा और हर बार ही आपको गियर चेंज करना पड़ेगा।
तो फ्रेश ड्राइवर के लिए तो ये थोड़ा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है। और एक होता है भाई ऑटोमेटिक। तो सऊदी अरब में 90% गाड़ियाँ तो ऑटोमेटिक ही हैं। तो भाई एक होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें होता क्या है, इसमें ना तो क्लच पैडल होता है और ना ही इसमें गियर लीवर होता है। इसमें सिर्फ ब्रेक पैडल होता है और एक्सीलेटर होता है। और गियर का सिस्टम इसका इधर ये डंडे में होता है। सभी गाड़ियों का अलग अलग सिस्टम है। ये मान गाड़ी है तो इसमें स्टीयरिंग के नीचे दिया है। यहाँ से क्या करना है, आपको ब्रेक पर पैर रखो और इसको एक बार आगे की तरफ कर दो, डी पे लगा दो। स्क्रीन पे आपके आ जाएगा डी बना हुआ। उसके बाद आप एक्सीलेटर दो, गाड़ी जाएगी अपने हिसाब से। जैसे ही आप एक्सीलेटर देना शुरू करोगे, गाड़ी स्पीड पकड़ती जाएगी और गियर चेंज करती जाएगी अपने हिसाब से। और जब आपको गाड़ी रोकनी हो तो सिर्फ आपको ब्रेक लगाने हैं। क्लच इसमें है ही नहीं, ब्रेक के साथ में ये ऑटोमेटिक क्लच का काम करता है। जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी गियर भी अपने हिसाब से खुद ही चेंज करती जाएगी। और फिर अगर आपको गाड़ी न्यूट्रल करनी हो, रुकने के बाद ये एन का बटन बना हुआ है, एन को दबा दीजिए तो गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी। और अगर आपको रिवर्स गियर लगाना है तो रिवर्स गियर लगाने के लिए आपको ये डंडी का एक बटन है, इसको आप आर पे कर दीजिए तो रिवर्स गियर लग जाएगा। उसके बाद एक्सीलेटर दोगे तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी। बहुत सिंपल है, कोई भी चला सकता है। तो इस चीज़ की टेंशन तो आप छोड़ दो कि यार गाड़ी चलेगी कैसे, ये तो बिल्कुल छोड़ दो। आपको सिर्फ अगर कुछ सीखना है तो वो सीखना है रोड के बारे में, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके बारे में सीखना है। किस तरह सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है, कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है, सामने वाली गाड़ी से आपको अपनी गाड़ी कितने फासले पर रखनी है और किस हिसाब से ब्रेक लगाने हैं, यही सारी बातें सीखनी है बस। बाकी तो सब नॉर्मल ही है। एक दो चक्कर पे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद में कंपनी का पुराना ड्राइवर बोल देगा आपकी कंपनी में जाकर के ये बंदा परफेक्ट है, ठीक से गाड़ी चला लेता है, सब कुछ इसको मालूम हो चुका है। उसके बाद में आपको अपना अलग ट्रक मिल जाएगा। यार ऐसा लगता है कि सामने एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी धुआं उठ रहा है इस साइड पे। चलिए आगे चलकर देखते हैं कि इधर प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ भाई एक ट्रेलर में आग लग चुकी है। आग लगने की वजह समझ में नहीं आई, एक्सीडेंट हुआ है या फिर कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है गाड़ी के अंदर, पता नहीं चला। समझ में ये नहीं आया कि गाड़ी एक्सीडेंट होने से आग लगी है या कुछ और मसला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा था और फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा रहे थे। पानी उसके ऊपर चला रखा था उन लोगों ने, उसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पे ये नज़र नहीं आया कि एक गाड़ी है कि दो गाड़ी है। मुझे लगता है कि शायद एक्सीडेंट तो ये नहीं है, बस गाड़ी में आग लगी है। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता तो गाड़ी रोड के ऊपर होती, वो गाड़ी रोड से नीचे है, काफ़ी दूर है। तो देख सकते हो आप, इस तरह भी होता है भाई। ये भी एक काला सच है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इस हादसे में सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ पीछे का जो हिस्सा है ना गाड़ी का, ट्रेलर का, सिर्फ उसमें आग लगी है। ड्राइवर की अक्लमंदी की वजह से ऐसा हुआ है कि उसने आग लगने के फ़ौरन बाद ही ट्रेलर के जैक नीचे किए हैं और जो आगे का हिस्सा होता है हेड, उसने उसको बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वो अलग खड़ा हुआ था। मैंने देखा है, वीडियो तो मैं नहीं बना पाया ठीक से क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे। अगर वो देख लेते कि कैमरे से ये वीडियो बना रहा है तो भाई मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इस वजह से मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पाया। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ एक पार्किंग में। इस जगह का नाम है हफीरा। तो हम भी थोड़ी देर के लिए यार सो जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। देख सकते हो आप टेम्परेचर कितना है, 44 का टेम्परेचर हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी टाइम हुआ है दोपहर के 2:15। तो अभी हम सो जाएंगे, यहाँ से उठेंगे 5 बजे और फिर उठने के बाद आगे की बातें करते हैं। सवा 2 बजे मैं सोया था और अभी बज चुके हैं 4:45, यानी 5:15 पे मैं उठा हूँ। अभी मैं खाना खाकर आया हूँ। गर्मी थोड़ी कम हुई है, धूप तो अभी भी बहुत है लेकिन थोड़ा सुकून है। तो चलिए यहाँ से अब निकलते हैं।
तो यहाँ से अपना सफ़र रहता है 600 किलोमीटर। जब आपको अपना अलग ट्रक मिल जाता है तो उसके बाद भी आप अकेले नहीं जाओगे, आप जाओगे किसी पुराने ड्राइवर के साथ। एक साथ में आपका लोड होगा और उसके साथ साथ जाओगे और उसके साथ साथ ही आपको वापस आना है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 महीने तक आप गाड़ी को मत भगाओ, 80 से ज़्यादा मत चलो, क्योंकि अभी आप फ्रेश हो बिल्कुल, तो इतने परफेक्ट नहीं हो, आपको तजर्बा नहीं है गाड़ी चलाने का। 1 महीने आप थोड़ा कंट्रोल कर लो। 1 महीने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब परफेक्ट हो चुके। फिर आप इतनी स्पीड में गाड़ी चलाओगे भाई, आप पुराने ड्राइवर को फेल कर दोगे हर एक चीज़ में। तो 1 महीने कंट्रोल तो करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है भाई, जब आप पुराने ड्राइवर के साथ जाते हो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप सिग्नल पे रुक जाते हो और जो आपके साथ में है वो सिग्नल से निकल गया, उसके निकलने के बाद सिग्नल हो चुका है रेड, तो आप भाई सिग्नल मत तोड़ना उसके पीछे पीछे, आप रुक जाओ और उसको कॉल करके बोल दो कि भाई तू साइड पे रुक जा, सिग्नल बंद हो चुका है, मैं आ जाता हूँ। नहीं तो नया ड्राइवर क्या करता है, बिल्कुल जिसके साथ होता है ना उससे एक तो गाड़ी मिला कर रखता है। कोई दूसरी गाड़ी अगर बीच में आ जाए तो भाई नया ड्राइवर परेशान हो जाता है कि हमारे दोनों के बीच में ये कौन आ गया। तो ये जल्दबाजी एक्सीडेंट करा देती है। तो बस ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सुकून से गाड़ी चलानी है। सिर्फ 1 महीना कंट्रोल कर लो भाई, उसके बाद में आप नंबर 1 हो। और जब आप पूरा महीना काम करोगे, शुरू के महीने में तो आप ज़्यादा ट्रिप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपको इतना तजर्बा नहीं है किसी चीज़ का। तो पुराने ड्राइवर के मुकाबले तो आपके ट्रिप 1 या 2 कम ही होंगे। लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाओगे, जो जितना काम 1 महीने में पुराने ड्राइवर करते हैं आप भी उनकी बराबर करने लगोगे, तो भाई कम से कम कमाओगे आप लोग 2500 रियाल 1 महीने में, और ज़्यादा से ज़्यादा कमाओगे आप लोग 3500 रियाल। भाई इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। कोई अगर ये बोलता है कि मैं 10,000 रियाल कमाता हूँ या 12,000 रियाल कमाता हूँ, तो वो सब झूठ है। अब से 4-5 साल पहले सऊदी अरब में महंगाई बिल्कुल ना के बराबर थी, टैक्स नहीं था किसी भी चीज़ पे। अभी यहाँ पे टैक्स लग चुका है। अब से पहले जो चीज़ 1 रियाल में मिलती थी, अभी वो चीज़ 3 रियाल में मिलती है। तो भाई महंगाई का तो फ़र्क पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो रोज़ाना के कम से कम 50 या 60 या 70 रियाल तो खाने के ऊपर ही खर्च हो जाते हैं। फिर आपके इंटरनेट का खर्चा है, तो टोटल खर्च निकाल कर आप 3500 रियाल बचा सकते हो। और मेहनत बहुत ज़्यादा है, ये मत समझना कि बिल्कुल आसान है। पूरे हफ्ते गाड़ी चलानी पड़ती है, हफ्ते में 1-2 दिन आराम मिलता है, वो भी लोड नहीं हो उसकी वजह से आराम मिल जाता है। नहीं तो भाई रोज़ का 1 दिन में 18 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है। भाई 2 चीज़ें जो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हो, उसके बाद आप ये समझो कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, भाई सबको अंधा समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप रोड पे गाड़ी चला सकोगे। अगर आप दूसरे के भरोसे रहोगे ना कि सामने वाला खुद बचेगा या वो मुझे भी बचा लेगा, तो ये भाई आपकी गलतफहमी है। आपको हर एक आदमी को अंधा समझना है, अपना ध्यान खुद रखना है, अपनी गाड़ी बचानी है, दूसरों को भी बचाना है, तभी आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर बनोगे। और दूसरी बात, आपके ट्रक के 100 मीटर के दायरे में जो भी एक्टिविटी हो रही है, भाई हर एक चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए। अगर कोई आपको ओवरटेक करना चाह रहा है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये आपके आगे कब आएगा। कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं कि उसका हेड निकल जाता है, ट्रेलर पूरा आपको क्रॉस नहीं कर पाता है और वो आपके आगे आने की कोशिश करता है, तो थोड़ा आपको ब्रेक लगाने चाहिए ताकि वो जल्दी से आपके आगे आ जाए। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो भाई फिर आपकी गाड़ी से उसकी गाड़ी टकरा सकती है। यानी आपके 100 मीटर के दायरे में जो भी कुछ हो रहा है ना, जो भी एक्टिविटी हो रही है, हर एक चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए, आपकी निगाह होनी चाहिए बाज की तरह। अगर आप ठंडे होकर बैठे रहे सीट पे तो भाई उससे काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आगे कोई अचानक से एकदम से कार आ गई और आपको पता ही ना चला हो। भाई ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आपके आगे कोई आना चाह रहा है, कोई राइट साइड से निकलकर आपके आगे आना चाह रहा है, 100 मीटर से आपने उसको देख लिया, आपको पता होना चाहिए कि आपके वहाँ जाने से पहले ये रोड पे आ सकता है। आप उसके पास पहुँचने से पहले ही आपको अपनी गाड़ी के लिए 2 प्लान तैयार रखने हैं, या तो आपको ब्रेक लगाने हैं या उसको निकलने नहीं देना है। अगर वो निकल भी जाता है तो आप अपनी गाड़ी
दूसरा ट्रैक में ले जा सकते हो। यानी हर एक चीज़ का ध्यान रखना है बस। तो सबसे मेन बात यही है, हर एक किसी को अंधा समझो और बस आराम से काम करो बिस्मिल्लाह पढ़ के, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये बातें सारी यहाँ ख़त्म होती हैं। अब आगे आप देखिए वीडियो। मेरा सफ़र रहता है यहाँ से 400 किलोमीटर। अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे यहाँ से तकरीबन रात के 2:30 बजे। अब हम रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, सिर्फ एक जगह रुकेंगे कॉफ़ी के लिए। खाना हमने खा लिया है, दोबारा खाना खाएंगे हम अपनी लोकेशन पे जाने के बाद, वो भी रात के 3 बजे। तो आप देखते रहिए वीडियो। शुक्रिया। भाई टाइम हो चुका है 9:45 और मैं रुका हूँ हर बार की तरह अपने फेवरेट स्टॉप पे। यहाँ से मैंने कुछ खाने के लिए ख़रीदा है। भाई इमरजेंसी के लिए आपके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए। ये एक दूध की बोतल है और 4 बनाना है, 2 एप्पल है और 2 ऑरेंज है, एक चिंगम है, एक चॉकलेट है। तो भाई इमरजेंसी में आपके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए। पता नहीं कहाँ भूख लगने लगे, कहाँ आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, इसलिए कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ से अपना सफ़र रह जाता है तकरीबन 250 किलोमीटर। इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल पर होंगे रात के 2:30 बजे। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। अब हम रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, ये हमारा आखिरी स्टॉप था। इसके बाद हम रुकेंगे सिर्फ अपनी मंजिल पर जाकर। देखते रहिए वीडियो। अच्छा यार, 10-15 दिन से यार मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये जद्दा रियाज हाईवे पे एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा होने लगे फिर से। यानी ईद से पहले एक्सीडेंट बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन अब जहाँ भी देख रहा हूँ यार 100 किलोमीटर गाड़ी चलाओ तो कोई ना कोई एक्सीडेंट मिल जाता है। कोई ताज़ा मिलता है तो कोई 1-2 दिन पुराना मिलता है। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 2 एक्सीडेंट की तो मैंने वीडियो बना ली है, आप लोगों ने देखा ही है। एक कल रात को मिला था 1:30 बजे और आज दोपहर मिला एक तकरीबन 2 बजे के आसपास। तो 2-3 एक्सीडेंट मुझको और मिले जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं रोड पे। चलो अल्लाह रहम करे यार, संभल कर गाड़ी चलानी चाहिए। गुस्सा अगर आए किसी बात पे, किसी दूसरे ड्राइवर से अगर गुस्सा आए तो भाई गुस्से को पी जाओ, वो बेहतर है। नहीं तो अगर आप हरकत करोगे उसके साथ में, आपकी भी जान जा सकती है और किसी दूसरे की भी जान जा सकती है। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं कि अगर किसी ने आपको ओवरटेक किया और गलती से आपकी साइड दब गई तो आपको आ जाएगा गुस्सा। आप क्या करोगे, आप फिर उसको ओवरटेक करोगे और आप उसकी पूरी साइड दाब के उसको ओवरटेक करोगे। तो इस तरह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी भाई साहब, भागते भागते हम पहुंच चुके हैं मुज़ाहमिया और टाइम हो चुका है 11:49। तो अगर दिराब पार्किंग में भीड़ नहीं मिलती है तो इंशाल्लाह वहाँ से तो हम निकल जाएंगे 10 मिनट में। तो चलिए वहाँ जाकर देखते हैं क्या हालत है। 40 मिनट लग जाएंगी दिराब पार्किंग में पहुँचने में। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है वहाँ भीड़ तो नहीं मिलेगी। 12 बजे से पहले तक वहाँ भीड़ होती है। 12 तक तो सभी गाड़ियाँ निकल जाती हैं वहाँ से। तो जी भाई साहब, रियाद में एंट्री हो चुकी है। दिराब रोड पे हूँ। आज तो भाई साहब कमाल ही हो गया। पार्किंग में एंट्री करने से और एग्जिट होने तक मुझे सिर्फ 2 मिनट लगी हैं। और एक टाइम था कि भाई पूरी रात लग जाती थी। यानी 3 घंटे तो बिल्कुल मान के चलो कम से कम लगने ही लगने हैं हर बार। लेकिन चलो अच्छा हो गया यार, बहुत सुकून वाली बात है सच में। अगर सऊदी अरब के अंदर किसी ट्रक ड्राइवर से आप ये पूछोगे कि सऊदी अरब में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, तो सब यही बताएंगे कि दिराब की पार्किंग। और अभी वो ठीक हो चुकी है, तो बहुत सुकून वाली बात है। भाई 23 नंबर एग्जिट से राइट हुआ हूँ और यहाँ पे देख लो आप ट्रैफिक जाम लगने की वजह यह है, यहाँ पे रोड पे काम चल रहा है। 2 लाइनें बंद की हुई हैं उस साइड की, लेफ्ट साइड की। तो यहाँ पे 3-4 जगहों से आके रोड कनेक्ट होता है, तो बहुत गाड़ियाँ इकट्ठी हो रखी हैं एक ही जगह।
चलो देखें कहाँ तक इन्होंने डिवाइडर लगाए हैं। कोशिश तो ये है कि यार जल्दी निकल जाए तो बेहतर होगा। ये मेरे आगे है ना एक पिकअप वाला, बहुत परेशान कर रहा है। ये कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। इसका ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी लाइन में जाएगा। आधा रोड तो यार इन्होंने बंद ही किया हुआ है यहाँ तक, तो यहाँ से आगे तो खुला है। चलो निकल गए यार जल्दी से, अच्छा है। भाई यहाँ से अपनी लोकेशन रहती है 40 किलोमीटर। अगर मैं लोकेशन पे जाकर सोता हूँ तो भाई वो सुबह 7 बजे उठा देता है और मूड हो जाता है ख़राब। फिर उसके बाद नींद नहीं आती। खाली करने के बाद फिर 2 घंटे उधर रुकना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी यहाँ आगे एक पार्किंग आती है उसमें सो जाता हूँ। कल का पूरा दिन हमारे पास है, फिर भी इधर ही नो एंट्री में ही टाइम बर्बाद करना है, तो वहाँ जाकर नहीं सोएंगे यार। आज मुश्किल है यार वहाँ जाकर सोने में बहुत ज़्यादा। पूरी रात गाड़ी चला कर आओ, पूरे दिन गाड़ी चला कर आओ और फिर भी सुबह 7 बजे उठो। नहीं यार, कम से कम 9 बजे तक तो सोएंगे। ये वो जगह है जहाँ मैं रात को सोया था। अभी मैं सो के उठा हूँ, सुबह के 9 बजे हैं और पूरी पार्किंग बिल्कुल खाली है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सब जा चुके हैं। सिर्फ अकेला अपना ट्रेलर इधर खड़ा है। तो यहाँ सोने की वजह यह है, अगर मैं लोकेशन पे जाके सोता हूँ तो भाई वो सुबह 7 बजे उठा देता है। 7 बजे उठ के क्या फ़ायदा है यार, फिर भी 9 बजे तक उधर रुकना होता है क्योंकि नो एंट्री होती है। तो मैं यहाँ पे सोया आराम से। अभी 9 बजे हैं। अब चलता हूँ मैं यहाँ से अपने लोकेशन की तरफ। यहाँ से 40 किलोमीटर है, तो चलिए वहाँ जाकर पहले गाड़ी खाली करते हैं। लोकेशन के नज़दीक पहुँचने वाला हूँ। अभी 10 बजे हैं। रुका था नाश्ता करने के लिए, आधा घंटा मुझे वहाँ लगा है, नहीं तो 9:30 बजे मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। भाई साहब मैं पहुँच चुका हूँ अपनी लोकेशन पे। सामने ये गेट है, यहाँ से अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद अपना ट्रेलर खाली। इधर गेट पे जो गार्ड होता है उसने बोला है कि 15-20 मिनट इंतज़ार करो। जो गाड़ियों को रिसीव करता है वो अभी बाहर गया है, 15 मिनट में वो आ जाएगा, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो जब तक उसका इंतज़ार करते हैं उससे पहले ये बेल्ट और जंजीरें खोल लेते हैं, ताकि फिर अंदर जाने के बाद हमको ज़्यादा टाइम ना लगे। जंजीर खोलनी है और 6 बेल्ट लगाई हैं, 2 जंजीरें लगाई हैं। तो चलिए पहले इनको खोल लेते हैं। चलो भाई नीचे उतारते हैं इसको। कम से कम 1000 गाड़ियाँ इसमें आ चुकी हैं और इसका जो मैदान है ना अब फुल हो चुका है। अब तो पार्किंग करने की भी जगह नहीं मिलती ठीक से यहाँ। इधर देखिए, ये इस साइड पे मान खड़ी है और इधर ये पूरी वोल्वो है 6x4। चलिए भाई दूसरा बाकी रहता है। अपने तो छोटे छोटे कबूतर से हैं, इसको उतार के खड़ा करते हैं। चलिए जी, डिलीवरी तो हो चुकी है। अब देखते हैं क्या करना है। पहले अपना सामान संभाल कर रखते हैं, उसके बाद देखते हैं रियाद से लोड होगा या फिर यहाँ से खाली जाना पड़ेगा जद्दा तक। तो चलिए पहले इसको रख लेते हैं। वो बंदा चेक कर रहा है गाड़ियों को, वो चेक करने के बाद इधर आएगा, फिर वो पेपर पे साइन करके दे देगा मुझको बस। तो यहाँ से अपना काम अभी ख़त्म होता है।